नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 1 मेजर पेपर ज्योग्राफी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, जिसका नाम है भौगोलिक विचारों का हम्बोल्ट एवं रिटर का तुलना करें। अगर आप भी चाहते हैं कि परीक्षा में अच्छे अंक आए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है हम्बोल्ट और रिटर, दो महान भूगोलवेत्ताओं की तुलना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हम्बोल्ट एवं रिटर के भौगोलिक विचारों का तुलना करें। किसका? हम्बोल्ट और रिटर के भौगोलिक विचारों का तुलना करने बोला है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है कि 1750 से 1850 की अवधि में आधुनिक भूगोल की आधारशिला रखने का श्रेय जर्मन विद्वानों को था। 1750 से जो 1850 की अवधि था, तभी आधुनिक भूगोल की जो आधारशिला रखने का जो श्रेय था वो किसको था? जर्मन विद्वानों को था। तो हम्बोल्ट के और रिटर के इस काल को भूगोल के इतिहास में चीर सिम्मत प्रतिष्ठा काल के नाम से जाना जाता है। हम्बोल्ट के काल को भूगोल के इतिहास में चीर सिम्मत मतलब बहुत ही अच्छा काल माना जाता है। आगे पॉइंट क्या है? आगे पॉइंट है, हम्बोल्ट ने पादप भूगोल की नींव डाली और भूगोल को वर्णनात्मक विज्ञान कहा। हम्बोल्ट ने जो है पादप भूगोल की नींव डाली और भूगोल को वर्णनात्मक विज्ञान कहा। रिटर ने भूगोल को मानव पक्षों की विशेषता, उसका वातावरण से संबंधों को दर्शाया। रिटर ने जो है मानव भूगोल में मानव की जो पक्षों की विशेषता बताया और वातावरण से उसका संबंध कैसा है मानव का, ये दर्शाया। हम्बोल्ट एवं रिटर को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। हम्बोल्ट एवं रिटर दोनों को ही आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। हम्बोल्ट का प्रमुख पुस्तक का नाम है कॉस्मोस। क्या है? कॉस्मोस। रिटर का प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? तो रिटर के प्रमुख पुस्तक का नाम है इंड कुंडे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? हम्बोल्ट एवं रिटर की समानता, दोनों ही प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे। हम्बोल्ट और रिटर जो थे दोनों ही प्राकृतिक में विश्वास रखते थे। दोनों ही भौगोलिक अध्ययन में आनुभविक विधि को महत्वपूर्ण मानते थे और दोनों ने ही जो भौगोलिक अध्ययन में आनुभविक विधि को महत्वपूर्ण मानते थे। इन दोनों ने भौगोलिक अध्ययन में मानव के महत्व को स्वीकार किया और इन दोनों ने जो है भौगोलिक अध्ययन में मानव के महत्व को स्वीकार किया। दोनों ने ही तुलनात्मक विधि का विकास किया और भूगोल में जो दोनों ने ही भूगोल में तुलनात्मक विधि का विकास किया। ये था दोनों की समानता है। अब देखते हैं दोनों की असमानता है। हम्बोल्ट एवं रिटर की असमानता है। हम्बोल्ट एवं रिटर की असमानता है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हम्बोल्ट की शिक्षा प्रकृति विज्ञान में हुई थी। हम्बोल्ट की जो शिक्षा है वो उसका जो प्राकृतिक विज्ञान में हुआ था। रिटर की जो शिक्षा है वो दर्शन शास्त्र एवं इतिहास में हुआ था। हम्बोल्ट एक अन्वेषक था जो क्षेत्रों का यात्रा करके अध्ययन करता था। हम्बोल्ट जो था वह अन्वेषक था जो कि क्षेत्रों पर जाके वहाँ के बारे में अध्ययन करके बताता था। रिटर एक आर्म चेयर ज्योग्राफर था जो घर में बैठे। आगे है हम्बोल्ट का विचारधारा पूर्णतः वैज्ञानिक थे। हम्बोल्ट का जो विचारधारा था वो पूर्णतः वैज्ञानिक था और रिटर की विचारधारा ईश्वर उद्देश्यवादी था। और रिटर का जो विचारधारा था ईश्वरवादी था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए स्वामी विवेकानंद एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।